अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जिस तरह आप लोगों ने पता है कि पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल और इसके जितने भी टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे और डेटा टाइप्स हम डिस्कस करेंगे कि कितने डेटा टाइप्स है और किस तरह हम आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मीन बाय एसक्यूएल। हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज किधर हम यूज़ करते हैं, हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि जितने भी ऑपरेशन किस पर होते हैं, डेटा पर होते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? एसक्यूएल यूज़ करते हैं। ऑपरेशन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? हमारे पास इंसर्शन आता है, फिचिंग आता है, डिलीट आता है और अपडेशन आता है। इसके लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो क्वेरी यूज़ करते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, अब इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? हमारे पास नंबर फर्स्ट है डीडीएल, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज और डेटा ट्रांजैक्शन और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं हमारे पास। अब व्हाट इज़ मीन बाय DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, जिस तरह इसके नाम से डिक्लेयर है, साफ डिक्लेयर है कि ये डिफाइन करता है, किस चीज़ को डिफाइन करता है? डेटाबेस को डिफाइन करता है, हमारे पास टेबल को डिफाइन करता है। मीन इसको क्रिएट करते हैं। फिर बाद में अगर क्रिएट कर लिया, उसमें कोई डिफेक्ट्स वगैरह ये चीज़ें हैं और आप नहीं चाहते कि इसको मैं आगे लेके जाओ और इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, आप दूसरा किस मेथड से करते हैं? ड्रॉप्स से करते हैं। अगर आपने इसको बना लिया और इसका नाम वगैरह अल्टर करना है, चेंज करना है, तो किस से करेंगे? अल्टर फंक्शन से करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उसमें बहुत सारा डाटा है और आप चाहते हो कि इसका स्ट्रक्चर ना बिगाड़े, उसको मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ उसको एम्प्टी करना चाह रहा हूँ, तो वो किस से हम करेंगे? ट्रंकेट से करेंगे। किस चीज़ को? डेटा टेबल को। रिमेंबर, डेटा टेबल को हम करेंगे। डेटा हमारे पास जो हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे। नंबर सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हम क्या करेंगे? हम डेटा इंसर्ट करेंगे। किसके थ्रू? क्वेरी के थ्रू। किस में? डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास इधर भी 3 फंक्शन है। नंबर फर्स्ट इंसर्ट, नंबर सेकंड अपडेशन के लिए अपडेट एंड डिलीशन के लिए हम डिलीट फंक्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास सेकंड थर्ड पे आता है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज हमारे पास रिक्वेस्ट करता है किसको? डेटाबेस को, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे क्लाइंट को दिखाना है। तो इसको हम सिर्फ एक ही फंक्शन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। किस चीज़ को? डेटा को सेलेक्ट करके शो करते हैं। नंबर थर्ड, ट्रांजेक्शन। जिस तरह ट्रांजेक्शन नाम से बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल हम डेटा एटीएम पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर कोई भी एरर आता है तो वही सेशन को ख़त्म करके हमारा फिर से रीसेट करते हैं सेशन को। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। इधर भी हम क्या करेंगे? एक रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर वगैरह आ गया तो उसको रोल बैक करते हैं। किसको? उसी रिक्वेस्ट को रोल बैक करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और वही जाके हम सेव पॉइंट पर इसको सेव करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। नंबर थर्ड, कंट्रोल लैंग्वेज। अब कंट्रोल इधर का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि परमिशन देना, इसको अपना जितना सिस्टम है अपने खुद से कंट्रोल करना, सिक्योरिटी देना, इसको ग्रांट करना और इन्वोक करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेवलपर आता है, आप इसको एक्सेस देते हो किस चीज़ का? गेटहब रेपो का, कि वो इसको पुश भी कर सकता है, फिच भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो छोड़ के जा रहा है तो वो क्या होता है? हमारे पास आप इससे जो परमिशन दिया हुआ है इसको रिवोक करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल में ये टाइप्स हैं और ये किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। किसके साथ? डेटाबेस के साथ। तो ये हमारे पास एसक्यूएल का यही डेफिनेशन था और यही टाइप्स थे। अब किस चीज़ की बारी आती है? हमारे पास एसक्यूएल के कितने टाइप्स हैं? हमारे पास एसक्यूएल के 4 टाइप्स हैं। न्यूमेरिक, टेक्सचर, डेट और मिसलेनियस डेटा टाइप्स है। अब इसको एक बाय एक हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिक में कितने टाइप्स है।
हमारे पास टेक्सचर में कितने टाइप्स है और आगे डेट और मिसलेनियस में कितने टाइप्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिक्स में कितने हैं, 10 है। हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है, इंटीजर है, बिग इंटीजर है और फ्लोट और हमारे पास डबल है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ किया गया है। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है असाइन है, अनअसाइन है। असाइन और अनअसाइन में इधर क्या मतलब है, हमारे पास जो अनअसाइन है इसमें माइनस नहीं आएगा और जो असाइन है इसमें माइनस आएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जाम हुआ है इसमें तो 0 से कम नहीं है ना, माइनस में तो नहीं जा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होता, तो इसके लिए हम अनअसाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि इसमें हम माइनस भी देंगे, जो हमारे पास अक्सर उसमें आता है, पेमेंट में आता है, तो हम उधर कौन सा वैल्यू देंगे, असाइन वैल्यू देंगे ताकि इसमें माइनस भी आ जाए। अब फ्लोट और डबल में क्या है, फ्लोट और डबल में भी लेंथ के हिसाब से होता है कि फ्लोट का कितना लेंथ हम रखेंगे और डबल का हम कितना लेंथ रखेंगे। अच्छा, अब बारी आती है स्ट्रिंग का। अब ये टेक्सचर आ गया। टेक्सचर मीन एवरीथिंग, एवरी कैरेक्टर किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है। तो इसमें न्यूमेरिक भी आ जाता है, अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाते हैं, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें अब 2 टाइप्स है। कौन से टाइप्स हैं हमारे पास, सॉरी ये है हमारे पास 2 टाइप्स है। हमारे पास कैरेक्टर है और वेर कैरेक्टर। इसको हम केर CHAR वेर केयर कहते हैं। अच्छा, वेर केयर और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी एक तो लेंथ का डिफरेंस है, नंबर सेकंड ये फिक्स होता है और ये वेरिएबल होता है। मीन जिस तरह इसके नाम से भी जाहिर है कि वेर केयर मीन वेरिएबल लेंथ। इसको फॉर एग्जांपल अगर जितना हमने डिफाइन किया हम उतना ही, जो एट द टाइम ऑफ डेटाबेस या टेबल हम बनाते हैं, अगर हमने डिफाइन कर दिया कि इसमें इतने कैरेक्टर आएंगे तो उससे ज़्यादा कम कैरेक्टर नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी लेकिन जो हमारे पास स्पेस होगा वो उतना ही ऑक्युपाइड होगा, किसको, वही वेरिएबल को या वही डाटा को। और इसमें कितने वैल्यूज़ आते हैं, इसको आते 0 से लेकर 255 तक आते हैं। अच्छा, वेर केयर का मतलब है कि ये वेरिएबल वेरी करता है। किस तरह वेरी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने डिफाइन किया कि इसमें 200 वो आना चाहिए, कैरेक्टर आना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल अगर 200 हमारे पास आ गया, हमने डिफाइन किया और हमने 100 कैरेक्टर इंसर्ट किया और स्टोर किया, तो वो जो ऑक्युपाइड करेगा कितना स्पेस करेगा, 100 का स्पेस ऑक्युपाइड करेगा और जो दूसरा स्पेस है वो ऑक्युपाइड नहीं किया, जिस तरह ये कैरेक्टर में हम करते हैं। ये सारे, ये देखो इसके जो क्लासिफिकेशन है या वो है डिफरेंस है, वही है जो हमारे पास कैरेक्टर के लिए आता है, वेरिएबल कैरेक्टर के लिए है। इसका फिक्स है, इसका फिक्स नहीं है, इसका मिनिमम स्पेसिफाइड जो लेंथ है वो करते हैं, और जो एक्स्ट्रा स्पेस ये लेता है ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, और इसको कितना बाइट लेता है, ये 1 लेता है, और ये 1 कैरेक्टर एंड सम एक्स्ट्रा वर्ड पर होल्डिंग लेंथ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो हम लेंथ डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कितना लिया था, हमने 200 लिया था या 200 डिफाइन किया था, तो हमने 100 इंसर्ट किया, जो इंफॉर्मेशन है, जो इसके इंफॉर्मेशन है उसका स्पेस भी ऑक्युपाइड करेगा कि हमारे पास इतना डिफाइन पहले से किया था। So this is the main difference between character and variable characters। अच्छा, अब बारी आती है हमारे पास किसकी, बाइनरी एंड वेर बाइनरी। वही चीज़ें हैं, बाइनरी हमारे पास क्या, 0 1 इस तरह के हम डिफाइन करें बाइनरी। ये भी वेर और केयर और वेर केयर की तरह है कि हमारे पास वो इतना है और इस तरह वो ऑक्युपाइड करता है स्पेस को, और ये हमारे पास इतना स्पेस है, मतलब ये लेंथ वाइज हमारे पास इसके जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, वो लेंथ वाइज आ जाता है। नंबर 3, अच्छा, ब्लॉक और टेक्सचर। ब्लॉक और टेक्सचर में इधर क्या डिफरेंस है, लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डाटा, वैल्यूज आर ट्रीटेड एज बाइनरी ऑपरेशन एंड ये। अच्छा,
हमारे पास ये लार्ज बाइनरी के लिए हम यूज़ करते हैं, उधर जो ऊपर बाइनरी हम नहीं करते वो स्मॉल के लिए और ये लार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर ऑन कैटेगरी किस हिसाब से ये भी हमारे पास लेंथ वाइज टेनी ब्लॉक, मीडियम, लॉन्ग इस तरह हमारे पास डिवाइड किया है और इसकी जो लेंथ है आप लोग खुद देख सकते हैं। अब टेक्सचर, टेक्स्ट हमारे पास आपको पता है हम इसे वगैरह ये सारी चीज़ें अगर डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको जो डेटाबेस में जो हम डेटा टाइप वो डिफाइन करते हैं वो किसको करते हैं, हमारे पास इस टेक्स्ट को करते हैं। इसी में भी हमारे पास टेनी, मीडियम और लॉन्ग टेक्स्ट होता है। लॉन्ग टेक्स्ट में इतना लेंथ होता है, मीडियम में इतना होता है और हमारे पास टेनी में इतना। दैट्स इट अबाउट दिस वन। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा डेटा टाइप आता है, डेट टाइम डेटा टाइप आता है। तो ये हमारे पास इसके कितने टाइप्स है, हमारे पास डेट है, डेट टाइम है और डेट टाइम स्टेम है और हमारे पास स्टेम है। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है, हमारे पास ये सिर्फ क्या करते हैं, हमारे पास ये डेट को सेव करते हैं, हमारे पास ईयर प्लस मंथ और प्लस डे को सेव करता है। और ये हमारे पास इसको भी हमारे पास सेकंड, हावर और हमारे पास मिनट वगैरह सारी चीज़ें सेव करते हैं और ये भी सेव करता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम, डेट टाइम और टाइम स्टैम्प में क्या फर्क है, क्योंकि ये तकरीबन सेम ही है। ये भी हमारे पास डेट प्लस टाइम सेव करते हैं और ये भी सेव करते हैं। हमारे पास जब ये सेव करते हैं ना, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते अगर एक दफ़ा हमने सेव किया। और इसको टाइम स्टैम्प को अगर हमने एक दफ़ा सेव किया तो हम दोबारा भी इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए क्रिएटेड इट और अपडेटेड इट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं और इसको हम तकरीबन सेल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसको कोई भी छेड़े ना और उसको चेंज ना कर सके। नंबर थर्ड और लास्ट क्या, मिसलेनियस। हमारे पास जो डेटा टाइप है वो कौन कौन से हैं, हमारे पास है एनम टाइप और सेट। इन दोनों में क्या फ़र्क है, एनम और सेट में तकरीबन सेम ही है, लेकिन सेट में हमारे पास मल्टीपल डेटा हम सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईमेल, फिर हमारे पास काम आता है, फिर फ़ोन आता है, फिर इसी तरह हम सेव करते हैं, बहुत सारे सेव करते हैं। लेकिन एनम में हम सिर्फ एक वैल्यू को सेव करेंगे। कौन कौन से वैल्यू को हम पहले डिफाइन करेंगे डेटाबेस में, किस तरह डिफाइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर आता है, मेल और फीमेल आता है, इन दो को हम सेव करेंगे। लेकिन जो एनम में हम सिर्फ एक को सेव करेंगे, या मेल को सेव करेंगे या फीमेल को सेव करेंगे। लेकिन जो हमारे पास सेट है इसमें हम ईमेल को भी सेव कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कामा, और फ़ोन को भी कर सकते हैं, और जितने सारे भी है हमारे पास वो भी सेव कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो आज के लिए इतना। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट में बता दें कि मुझे ये कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।